तो बाद में काट सकता है कि नहीं? फिर हम कर आएंगे तो गोल कर दीजिएगा थोड़ा। इधर होगा तू बोल ज़्यादा वीडियो अब आ रहा है वीडियो। मतलब सारा ना जी, सारे नाम लोग को पढ़ाएं तो सर करना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो हमारे क्लास का टॉपर सौरभ कुमार है, जो इस बार 2023 में एग्ज़ाम दिया था और इस 2023 के एग्ज़ाम में 440 नंबर प्राप्त किए हैं। और हमारे सौरभ कुमार किस तरह से स्टडी करते थे, इनका पढ़ने का तरीका क्या था और कैसे बच्चों को अध्ययन करना चाहिए ताकि इससे और ज़्यादा नंबर आ सके और इसके आसपास भी नंबर आना। तो सौरभ बताएंगे आपको कि पूरे एक साल उन्होंने कैसे मेहनत किया और किस तरीक़ा से किया, है ना। तो सौरभ है जो जिसका 440 नंबर आया है, इसका घर अभी इधर जहानाबाद ज़िला में इसका पड़ता है, परंतु हमारे यहाँ रहकर ये 9 क्लास से रहकर 8 क्लास से रहकर 10 क्लास से मतलब 2 साल के अंदर में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। तो सौरभ अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना। तो सौरभ कुमार, आप अपना ज़रा 2 बात अपने बच्चों को ज़रा समझा दीजिए कि किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि ज़्यादा नंबर आ सके। चलिए बोलिएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आवाज़ आएगा। चलो, हंसना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुमार, जहानाबाद फ्रॉम लखावर से। हम रामा विहार में रहकर पढ़ते थे 8 क्लास से, और हम अपने जितेंद्र सर से बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किया। मैं पहले CBSE बोर्ड से पढ़ता था, परंतु हिंदी और मैथ बहुत कमज़ोर था, इसीलिए मैं सोचा कि बिहार बोर्ड से क्यों ना पढ़ के देखते हैं। आजकल बिहार बोर्ड के सब मान्यता नहीं देते हैं, कहते हैं बिहार बोर्ड ख़राब है, जो क्या करेगा पढ़कर। परंतु हम मैथ को ज़्यादा ध्यान फोकस करते हुए मैथ और हिंदी को ध्यान देकर के CBSE बोर्ड जो पढ़ता है उसको अधिकतर को हिंदी बहुत कमज़ोर होता है और मैथ भी। ताकि इंग्लिश तो जानबे करेगा, इंग्लिश पूरा बोलेगा, और मैथ हिंदी बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन हम सोचे कि नहीं, चलते हैं सर से पढ़ते हैं। इसको पिछले बार भी हमारे भैया हुआ हैं 2-3 को जो 450 प्लस स्कोर किए थे, उससे तो हम कम ही रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगले बार फिर मेहनत करेंगे। आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि बच्चा शुरू से ध्यान नहीं देता, शुरू से 1 से 2 महीना ध्यान देते हैं। हम लोग भी उसी तरह किए थे, ऐसा बात नहीं है। 4 महीना तक बहुत अच्छा से पढ़ता है, फिर बीच में जो होता है जो कि बच्चा एकदम पूरा अथी होता है, सुस्त पड़ रहता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आता है फिर धीरे धीरे उसको लगता है कि नहीं, आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आजकल करते करते इसी बीत जाता है, और एग्ज़ाम के टाइम पूरा रात तक 1:30 बजे तक पढ़ते हैं, जिससे उस पर ज़्यादा लोड पड़ जाता है, जिसके कारण हो नहीं पाता है। मेरा सपना ही छोटा था, हम सोचे थे कि 480 प्लस करना है, इसीलिए मेरा आज 440 आया है। मैं टारगेट 500 में 500 करके लेके चलता था। आज मेरा पूर्ण विश्वास था कि आज 480 या 70 ज़रूर लाते हैं। हमारे स्कूल से भी हम सेकंड टॉपर हैं, स्कूल टॉपर में, और यहाँ ट्यूशन से तो फर्स्ट टॉपर हैं ही 2023 के लिए। इसलिए आप लोग को भी कहना चाहते हैं कि शुरू से ही आप लोग ध्यान दीजिए, एकदम शुरू से ही। ये नहीं कि फिर लास्ट में 2 महीना बचेगा तो पढ़ेंगे, और जो सर पढ़ाते हैं उसको एकदम ज़रूर से पढ़े। आपको याद करे चाहे मत, सर इस तरह से पढ़ा देते हैं कि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक हम कभी याद भी नहीं किए हैं, ऐसा बात नहीं। हिंदी हो चाहे मैथ पर, हम खाली कंसेप्ट को समझकर, और जो कहानी पढ़ाते थे कुछ भी, उसको हम समझ कर ही अपने मन से उसको याद किए हैं। ऐसा बात नहीं कि सर लिखाएं हो एकदम सेम टू सेम याद किए। और हम पढ़ाते थे हिंदी जो बहुत अच्छा हमको लगा, और बिना याद किए हो याद हो गया। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, शुरू से ही सोचिए कि हमको ये लाना है। आप शुरू से सोचिए कि हमको खाली फर्स्ट डिवीज़न से चलेगा, तो फिर तो फर्स्ट कहने का मतलब सेकंड डिवीज़न पर आके रुकेगा ही। इसलिए मेरा सपना ही था 470, इसलिए मेरा 440 आ जाया। मेरा सपना रहता कि टॉपर बनना है, टॉप 10 लिस्ट में आना है, तो ज़रूर हम टॉप 10 लिस्ट में रहते पक्का। और यही कहना चाहते कि आप लोग भी पढ़िए और जितेंद्र सर से पढ़िए। कुछ हम
आप लोग भी पढ़ते तो मोबाइल वाले रखते तो थोड़ा कभी कभार सर पढ़ाते उसको भी देखे मोबाइल से। लिटिल स्टार क्लास रामा बिघा जो कि यूट्यूब चैनल है ही, जो अभी पूरी तरह से ना पढ़ा रहे हैं परंतु कुछ दिन के बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, आप लोग पढ़िएगा। और ऐसे तो यहाँ पर भी बहुत चीज़ पढ़ाते हैं कि आप लोग से उससे ज़्यादा मैंने नहीं हो पाएगा, इतना पढ़ा देंगे कि आप लोग पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं। उससे भी हम कुछ ध्यान नहीं देते, कुछ बीच में हम इधर उधर थोड़ा घूमने में लगे। आप लोग घूमने पर कम ध्यान दें, हम थोड़ा ज़्यादा हमको जैसे हम घर दूर था तो हम बार बार स्कूल में जाना पड़ता था, इसीलिए मेरा कुछ पढ़ाई SST उसमें कुछ अथी हुआ था, इसलिए मेरा कुछ नंबर SST में भी कम आया। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पढ़िएगा और जितेंद्र सर से पढ़िए। और मेरा अपना पूरा श्रेय जितेंद्र सर को ही देता हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी मैथ और हिंदी के कारण है जो पूरा जितेंद्र सर ही, और साइंस को भी कारण है जो कि मेरा हिंदी मैथ तो एकदम पूरा कुछ आता नहीं था उस समय, क्योंकि CBSE बोर्ड से पढ़ते हम 8 9 तक भी पढ़े CBSE बोर्ड से बिहार से फिर रह के। इसलिए धन्यवाद जितेंद्र सर को। तो चलिए मैं अपने क्लास के सेकेंड टॉपर से मिलाता हूँ। बहुत देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि है कौन। मेरे क्लास का सेकेंड टॉपर है रुपेश कुमार। रुपेश कुमार जी ज़रा आइए और अपने तरीके से जिस तरह से सौरभ कुमार मोटिवेशन किया उस तरह से आप अपने बच्चों को मोटिवेशन कीजिए। आपसे आपके ये सब छोटा भाई बहन है, आप इनसे सीनियर है, मतलब आपसे बड़ा है आपका, आप इन सबको भैया हैं, मतलब आपसे ये सब छोटा है आपका भाई बहन है। तो आप अपने छोटे भाई बहन को क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से मेहनत करना चाहिए, ताकि उन सब को भी आपसे भी और ज़्यादा अच्छा नंबर ला सके। और आपने कहाँ गलती किया जिसके कारण 500 में आपको मात्र 400 नंबर प्राप्त हुआ, इसके बारे में आप अपने छोटे भाई बहन को अपने अच्छे तरीक़ा से और विस्तार से बताइए। तो चलिए मैं रुपेश कुमार से मिलाता हूँ जिसका 400 नंबर है। तो चलिए रुपेश कुमार बताइए ज़रा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश कुमार है। मैं रामा बिघा में रहता हूँ और लिटिल स्टार क्लास में पढ़ता था। मेरा नंबर 400 आया है पूरे। मैं कहना चाहता हूँ कि शुरू से जितना भी सर पढ़ाते हैं एकदम धीरे धीरे उसे पढ़ते रहो, याद करते रहो। ये नहीं कि 10 रोज़ के बाद याद करेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। जहना कि अगर रखेंगे परीक्षा आवेगा 1 महीने पहले याद कर लेंगे कुल, ऐसा नहीं होगा। शुरू से 2 पेजा 1 पेजा करके पीछे पीछे करके वैसे याद करिए, फिर याद होते चल जाएगा रिवीजन के टाइप का। और अगर जो मोबाइल भी रखते हैं तो उस पर भी देखते रहिए, ऑब्जेक्टिव ये सब बहुत काम देता है। फिर अपने से भी पढ़िए किताब, जैसे सोशल साइंस हो गया, SST, ये सब अपने से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने से नहीं पढ़ने के कारण नंबर बहुत कम आया है। ये सब अपने से पढ़ना चाहिए। हिंदी वगैरह सब पढ़ाने से पहले अपने पढ़ना चाहिए बुक, काहे कि फिर सर पढ़ाते हैं फिर अपने पढ़ने के कारण बहुत समझ में आता है। इसीलिए बहुत ध्यान देना चाहिए पढ़ने लिखने में, और काम धंधा में बहुत कम ध्यान देना चाहिए। काम धंधा पर ध्यान देने पर ध्यान भटक जाता है। इसीलिए हम कहना चाहता हूँ कि जितेंद्र सर के कि आप इन सब पर बहुत मेहनत करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए हमारे क्लास का अगला जो बच्चा है रविरंजन कुमार, जो इस 2023 के परीक्षा में शामिल होकर 362 नंबर प्राप्त किए हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ टोटल 24 बच्चा थे, जिसमें 24 बच्चा के करीब आधा से ज़्यादा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किए हैं, करीब 12 से 13 बच्चा फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किए हैं। तो हर क्लास में नालायक बच्चा होता है। कुछ ऐसा बच्चा था जो नालायक था, वो मेरे कहना नहीं माना। मैं उसको बोला कि बच्चा जब तक मैं छुट्टी ना दूं तब तक आप क्लास को गैप ना करें। क्लास प्रतिदिन आया, परंतु मेरा बात को ना सुनते हुए अपने मन से काम करते हुए है ना, कुछ बच्चा अपने एरिया में चला गया, जिसके कारण उसका जो एग्ज़ाम उसको परीक्षा फल अच्छा परिणाम नहीं हुआ। तो जो बच्चा टीचर की बात की सलाहों पर चलता है वह हमेशा ऊंचाइयों की ओर चलता है, और जो बच्चा अपने आप को काबिल समझता है कि मतलब इस दुनिया में हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं, ऐसे बच्चा को मतलब जो ज़िंदगी है पूरी तरह से अंधकार की ओर चला जाता है ना। तो बच्चा को ध्यान देना चाहिए कि टीचर जी हमारे क्या कह रहे हैं, क्या होमवर्क दिए हैं, क्या बनाना है ना करना है, इस सब सारी बात पर ध्यान देना है ना।
तभी जाके बच्चा है जो ऊंचाइयों की ओर जा सकता है। तो आइए मैं अगले टॉपर से, मतलब हमारे क्लास का बच्चा है जिसका नाम है रविरंजन कुमार, जो 362 नंबर या 2023 के एग्ज़ाम में शामिल होकर प्राप्त किए हैं। तो मैं उनसे भी 2 बात बुलवाना चाहता हूं कि अपने स्टूडेंट को, अपने भाई बहन को और अपने दोस्तों को समझाएं कि कैसे पढ़ना चाहिए। चलिए रविरंजन कुमार बताइए। हेलो दोस्तों, नालंदा जिला के रामीगंज गांव में रहता हूं। मेरा नाम रविरंजन कुमार है। देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि कितना घंटा हम पढ़ें। 2-4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता। 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन अच्छा से पढ़िए, मन लगा कर, वही मायने रखता है। और हमारे जितेंद्र सर हैं जो मतलब अकेला होते हुए भी सारा सब्जेक्ट को अच्छा से हम लोग को मतलब अध्ययन कराएं और पूरे सब्जेक्ट को अच्छा तरह से भी ख़त्म किए। और मतलब कि हमारा है जो राइटिंग भी थोड़ा ख़राब था, इसलिए मेरा राइटिंग में भी नंबर कटा है। सर बोलते थे कि तुम अपना राइटिंग सुधारो, इसीलिए मेरा राइटिंग। और मैं इस बार 2023 में 362 नंबर प्राप्त किया हूँ, जिससे मेरा बहुत खुशी है। धन्यवाद सर को देने। चलिए ताली 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 ताली। तो जैसे कि रविरंजन कुमार बताया कि मेरा राइटिंग ख़राब था, हमें सर बोलते थे कि राइटिंग सुधारो, पर कोशिश किया, पर अगर ज़्यादा मन तन से करता तो शायद इसका भी नंबर आज 400 प्लस नंबर आता। तो बहुत सारा ऐसा बच्चा जिसका राइटिंग ख़राब होता है, मैं बराबर इस सब बातों पर ध्यान देता हूँ। बच्चा आपका राइटिंग ख़राब है, सही से लिखो, तरीके से लिखो, प्रॉपर से लिखो, आराम से बनाओ, पर बच्चा सुनता नहीं है। इसका कारण यह है कि आप अपने मन का गुरु बन जाते हैं और जिसका परिणाम जब आप एग्ज़ाम देते हैं तब आपको जाके देखने को मिलता है कि आपका परीक्षा फल कैसा मिला, है ना। तो ये सब बातों को ध्यान देना, छोटी छोटी बात जो आपको धीरे धीरे जाके बड़ा बात बन जाता है, जिसके कारण बच्चों एग्ज़ाम के समय में उसका जो परीक्षा फल आता है उसको देखने के बाद बच्चों को पछतावा होता है कि मेरा यह कमी था जिसके कारण नंबर कम आया। तो मैं कहता हूं कि किसी को पछतावा नहीं करना चाहिए। आप अपने मेहनत को हमेशा बरकरार रखिए, सफलता आपकी कदम चूम जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे 3 स्टूडेंट थे और बहुत सारा स्टूडेंट है, बहुत सारा आ ना पाए, काम में आजकल बहुत सारा काम होता है, सब बिजी होंगे। चलिए कोई बात नहीं, हमारा 3 स्टूडेंट से आपको मिला दिया। सबसे पहले सौरभ कुमार जो टॉपर था हमारा क्लास का, 440 नंबर, पिछले बार भी रहा है 450, 451 नंबर। हाँ बच्चा, एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो मेरे क्लास में 420 से ज़्यादा नंबर लाएगा, मैं उसको एक साइकिल हम अपने तरफ से प्राइज के माध्यम देंगे, जिससे बच्चा के और हौसला बढ़ सके कि और हम और जाके ज़्यादा मेहनत करें, है ना। तो आप लोग से यही मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी जो इस बार 2024 में अगला बार शामिल होने वाले परीक्षार्थी को, मतलब स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि आप लोग जोरदार और ज़बरदस्त मेहनत करने में लग जाइए और अगला 2024 के एग्ज़ाम को एकदम फोड़ डालना है और सारे बच्चा को 400 से प्लस नंबर दिलाना, ये मेरा टारगेट आता है। परंतु केवल सर को ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। टीचर होता है केवल बच्चों को रास्ता दिखाना, चलने का काम स्टूडेंट को होता है ना। तो बच्चा टीचर होमवर्क दे दिया, आप होमवर्क नहीं बनाया है, क्लास नहीं आया है, यही सब कमियों के कारण आपका जो रिजल्ट है किसी कारण से बस पीछे रह जाता है और इस रिजल्ट के कारण आपको ज़िंदगी भर पछतावा रहता है। ज़रा सोचो, किसी बच्चा के 299 नंबर आया होगा, सोचो कि जिसका 299 नंबर आया होगा, उसको जब जब रिजल्ट के बारे में उसको याद दिलाएगा तो हमेशा वो कानेगा। उसको ऐसा एक पल के लिए हमेशा लगेगा कि काश थोड़ा सा और मेहनत करते तो एक नंबर के चलते मेरा 300 नंबर हो जाता तो मैं भी, मेरा फर्स्ट डिवीज़न होता, हमें भी 10,000 रुपया मिलता। तो इस बात को अफसोस करिए कि जिस बच्चे को 299 नंबर होगा उसको कितना पछतावा आता होगा। तो किसी कारण बस अपने मेहनत को पीछे छोड़ देते हैं, जिसके कारण आपका रिजल्ट गिर जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, हमारे बच्चा यहाँ आया मिठाई खिलाने के लिए, अब जरा मिठाई का भी वीडियो देख लेते हैं।